नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे भाई। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे भाई, और ये हमारा आज थर्ड टाइप रहेगा भाई, थर्ड पार्ट रहेगा। अभी तक जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है, पहले उस पार्ट को देखें, उसके बाद थर्ड पार्ट को देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा भाई। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन 101% आता है भाई, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों, अब सीईटी का बहुत ही कम समय बचा है। सरकार ने बोल दिया है कि आपकी जून में सीईटी होगा, तो इसलिए अपनी मेहनत को डबल कर दो भाई, ठीक है। मैथ की, रीजनिंग की, हरियाणा जीके की हम क्लासें करवा रहे हैं, तो उन क्लासों को आप पूरा देखा करो। ये नहीं कि आपने 2 मिनट की देखी, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वीडियो को कंप्लीट देखा करो। मैथ आपके आशीष सर करवा रहे हैं, जनरल मैथ चला हुआ है, जो कि हरियाणा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और जो एयरफोर्स और नेवी के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी टेक्निकल मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करो एंड सब्सक्राइब किया करो भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट में आज हमारा थर्ड पार्ट रहेगा भाई। अब इससे पहले हमने इसमें 3-4 टाइपें कर ली हैं। आज वाली जो टाइप रहेगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट टाइप बनती है भाई अपनी ABCDE। 5 नदियां हैं भाई, ABCDE 5 नदियां हैं। ABCDE 5 नदियां हैं। ए बी से बड़ी है, ए बी से बड़ी है, मगर ई से लंबी है, मगर ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है भाई, जो सी नदी है सबसे लंबी है। डी बी से बहुत छोटी, डी बी से बहुत छोटी, और ए से कुछ लंबी है, ए से कुछ लंबी है। तो बताइए कि सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, बार बार पेपरों में आती है। अब देखें क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को समझें कि ABCDE 5 नदियां हैं। ए बी से बड़ी है मगर ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से बहुत छोटी, और ए से कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी होगी, ये बताना है भाई, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हमें ग्रेटर देन और जो लेस देन के जो हमारे साइन होते हैं, इन साइन से हमें नहीं करेंगे भाई, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम करेंगे ग्राफ की तरह भाई, ठीक है। जैसे हमने 8th में 10th में हमने ऐसी ग्राफ पढ़े थे भाई, ठीक है ना। इधर नंबर होते थे क्या, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इस प्रकार से। और यहां हमारे ग्राफ होते थे इस प्रकार से। ये हो गया मान लो इंग्लिश का, यहां पर हो गया मैथ, ये हो गया आपका हिंदी। अब हम बता सकते थे कि इस ग्राफ को देखकर कि किस सब्जेक्ट में बच्चों के अधिक नंबर आए हैं, किस में कम आए हैं, ठीक है। अगर पूछे आपसे सबसे अधिक नंबर किस में आए, तो आपके यहां बता सकते हो आप इंग्लिश में आए हैं भाई। सबसे कम किस में आए हैं, हिंदी में। बीच में कौन सा सब्जेक्ट रहा, मैथ का। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी हमें इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि बच्चे पजल हो जाते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में, ठीक है। तो उस चीज का हम प्रयोग नहीं करेंगे भाई। यहां पर देखो, अब यहां पर हम एक लाइन लगाएंगे और सबसे देखो ए बी से बड़ी है। देखो ए जो नदी है ना, देखो ये ए नदी है,
वो किससे बड़ी है? वो बी से बड़ी है। ए नदी बी से बड़ी मगर ई से लंबी। जो ए है ना वो बी से तो क्या है, देखो ए बी से बड़ी, ए है वो बी से बड़ी मगर ई से लंबी भाई, ई से लंबी। तो ई से क्या हो जाएगी भैया आपकी लंबी। ए है वो बी से बड़ी मगर ई से लंबी। अब पूछा उसके बाद सी सबसे लंबी, जो सी नदी है वो सबसे लंबी, तो यहां पर क्या हो गया भाई आपका सी हो गया। फिर कहा डी बी से बहुत छोटी, जो डी है ना वो बी से बहुत छोटी और ए से कुछ लंबी, कहां आएगी यहां पर। जो डी नदी है वो बी से बड़ी और ए से क्या है वो छोटी। अब आपसे पूछा सबसे छोटी नदी कौन सी है, अब आसानी से तुम बता सकते हो ना। देखो हमारा ग्राफ इस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहा है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, ई हो जाएगी। आपसे पूछे मध्य की नदी कौन सी है, तो वो कौन सी रहेगी आपकी डी नदी। ये क्या रहेगी आपकी मध्य की नदी रहेगी। समझ में आया सभी को। हम बता सकते हैं आसानी से इस प्रकार से कि हमारी कौन सी नदी छोटी है कौन सी बड़ी है। सबसे छोटी ई उससे बड़ी, बी उससे बड़ी, डी उससे बड़ी, ए और सबसे बड़ी सी। तो ये नदियां हैं भाई हमारा। समझ में आएगा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा भाई ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। समझ में आएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राम मनु की अपेक्षा, राम मनु की अपेक्षा लंबा है परंतु, राम मनु की अपेक्षा लंबा है परंतु उतना लंबा नहीं जितना रवि, परंतु उतना लंबा नहीं, परंतु उतना लंबा नहीं जितना रवि है। अनु दलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है। अनु, अनु दलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु, अनु दलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु मन्नू की अपेक्षा छोटा है, परंतु मन्नू की अपेक्षा छोटा है। सबसे लंबा कौन है भाई, तो इनमें बताना है सबसे लंबा कौन है। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं हम यहां पर। राम मनु की अपेक्षा लंबा है परंतु उतना लंबा नहीं, परंतु उतना, या उतना लिखो बेटा, परंतु उतना लंबा नहीं जितना रवि है। अनु दलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु मन्नू की अपेक्षा छोटा है। तो हमें बताना है सबसे लंबा व्यक्ति कौन है भाई। सुनना है सभी को। चलो करते हैं क्वेश्चन को। देखो भाई, राम मन्नू की अपेक्षा लंबा है भाई, ये है राम, राम मन्नू, ये हो गया भाई मन्नू। राम है वो मनु से लंबा है, हो गया लंबा, ठीक है, परंतु उतना लंबा नहीं जितना रवि। इसका मतलब क्या है, रवि इससे भी लंबा है भाई। ये कौन हो गया, रवि। राम मन्नू की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु रवि की अपेक्षा उतना लंबा नहीं जितना रवि, यानी रवि क्या है इससे भी लंबा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अन्नू दलीप की अपेक्षा अधिक लंबा। जो अन्नू है वो दलीप की अपेक्षा अधिक लंबा परंतु मन्नू से क्या है, छोटा, ठीक है। अब देखो अन्नू दलीप की अपेक्षा लंबा भाई, ये हो गया अन्नू। अन्नू ये कौन है, दलीप। जो अन्नू है वो दलीप से छोटा परंतु
अनुदलिप की अपेक्षा अधिक लंबा, इससे लंबा हो गया, परंतु उतना लंबा नहीं है जितना कौन है, मन्नू। तो मन्नू से क्या होगा भाई, ये छोटा। अब क्या पूछा, सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, सबसे लंबा व्यक्ति। अब इस ग्राफ को देखकर तुम आसानी से बता सकते हो कि सबसे लंबा व्यक्ति कौन है भाई, रवि। देखो ये है ना सबसे लंबा व्यक्ति, तो इसका नाम क्या है, रवि। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, रवि आएगा। ठीक है, हम इसको ग्राफ की तरह करेंगे इस टाइप को, जो हमारे ग्रेटर देन और लेस देन के जो साइन होते हैं उससे नहीं करेंगे। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि कई बच्चे क्या है कि ग्रेटर देन और जो लेस देन जो इक्वल के जो हमारे जो साइन होते हैं उनमें कई बार पजल हो जाते हैं, इसलिए हमें इनसे नहीं करेंगे, हम ग्राफ की तरह क्वेश्चन को करते चलेंगे। समझ में आया सभी को भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सीता कणिका से आयु में बड़ी है। सीता कणिका से आयु में बड़ी है, ईला कणिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी। ईला कणिका से बड़ी व ईला से छोटी है। ईला कणिका से आयु में बड़ी है व ईला से छोटी है। ईला कणिका से बड़ी व सीता से छोटी, भाई ईला नहीं भैया पर वह सीता से छोटी, वह सीता से छोटी है। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। सैंपा मानस और कणिका, जो सैंपा है, सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है, दोनों से छोटी है। कणिका मानस से बड़ी है, उसके बाद कणिका मानस से बड़ी है। तो बताइए सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है? एक बार क्वेश्चन को समझते हम यहां पर सीता कणिका से आयु में बड़ी है, सीता कणिका से आयु में बड़ी है। ईला कणिका से, ईला कणिका से बड़ी है वह सीता से छोटी। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है, कणिका मानस से बड़ी है, तो सबसे छोटी कौन है भाई, ये बताना है। करो जल्दी एक। करें भाई क्वेश्चन को, देखो सीता कणिका से बड़ी है भाई, ये है सीता, किससे बड़ी है, कणिका से, तो ये कौन होगी, कणिका भाई। सीता कणिका से आयु में बड़ी है, ईला कणिका से छोटी, जो ईला है वो कणिका से, ईला कणिका से बड़ी, ईला है वो कणिका से, तो ईला कहां पर आएगी भाई, यहां पर आएगी, ये कौन होगी, ईला। ईला कणिका से बड़ी और सीता से क्या है, छोटी, और सीता से क्या होगी भाई, ये छोटी, बिल्कुल सही है। फिर कहा सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है भाई। सैंपा यहां पर कौन है, सैंपा, मानस ये कौन होगी, मानस।
जो सैंपा है ना वो मानस और कणिका दोनों से क्या है, छोटी, दोनों से छोटी होगी भाई, ठीक है। उसके बाद कहा जो कणिका है ना वो मानस से बड़ी, जो कणिका है वो किससे बड़ी है, मानस से। देखो इससे तो बड़ी है, बिल्कुल सही। देखो अब क्या पूछा, सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन है, सैंपा। क्या आंसर आएगा भाई, सैंपा। सुना सभी को। क्वेश्चन क्या था, सीता कणिका से आयु में बड़ी है, इला कणिका से बड़ी व सीता से छोटी है, सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है, कणिका मानस से बड़ी है, तो सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी सैंपा आंसर आएगा। सुना सभी को। तो यहीं पर ये जो हमारी टाइप थी ये कंप्लीट होती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइप करते हैं, इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एसएससी हो या हरियाणा का कोई एग्जाम हो, उसमें आपको पक्का मिलेगी पेपर के अंदर ये। और मैं आपको रीजनिंग में यहां पर वही टाइप पे करवाऊंगा जो आपके पेपर में 101% आएंगे भाई, ठीक है। ये नहीं है कि कहीं से उठाकर कुछ करवा दिया और वो पेपर में नहीं आए हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए भाई, नेक्स्ट टाइप बनती है हमारी। अब इस टाइप में क्या होगा कि कुछ पुस्तकें रखवा लेता है एक दूसरे के ऊपर पंक्तियों में या टेबल के ऊपर इस प्रकार से, या कुछ व्यक्ति खड़ा कर लेगा पंक्तियों में, तो इस बेस के ऊपर एक टाइप बनती है। इसके क्वेश्चन करते हैं भाई। एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें इस प्रकार रखी गई है भाई। क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 5 विषय की, एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें इस प्रकार रखी हैं, इस प्रकार रखी हैं। देखिए कैसे भी, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है। संस्कृत हिंदी के नीचे है भाई, संस्कृत हिंदी के नीचे है। जो संस्कृत है वो हिंदी के नीचे है, हिंदी से ऊपर गणित है भाई, हिंदी से ऊपर हिंदी से ऊपर गणित है। विज्ञान संस्कृत के नीचे है भाई, विज्ञान संस्कृत के नीचे है, विज्ञान संस्कृत के नीचे है। तो सबसे नीचे पुस्तक कौन सी रखी गई है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है भाई। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं भाई। एक पुस्तकालय में 5 विषय की पुस्तकें इस प्रकार रखी हैं, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर, जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है वो गणित से ऊपर है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी से ऊपर है, गणित की पुस्तक है भाई, विज्ञान संस्कृत के नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी जाएगी ये बतानी है। सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी बताएं, मध्य में कौन सी पुस्तक होगी और सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक आएगी ये भी आपको बताना है भाई। बताओ जल्दी ही, करें क्वेश्चन को। देखो अब उसने कहा कि अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है भाई, ये है अर्थशास्त्र भाई, अर्थशास्त्र किससे ऊपर है, गणित से। तो ये क्या हो गया भाई आपका गणित, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर हो गया। संस्कृत हिंदी के नीचे भाई, संस्कृत ये होगी संस्कृत किसके नीचे है, हिंदी के नीचे, संस्कृत हिंदी के नीचे। बीच में हमने थोड़ा स्पेस रख लिया
क्या पता यहाँ पर कौन सी पुस्तक आएगी, अभी नहीं पता हमको, इसलिए स्पेस रख लिया। फिर कहा हिंदी से ऊपर गणित, देखो हिंदी से ऊपर क्या है गणित, देखो अब ये सही अटैच होगी इसके साथ, ठीक है। फिर विज्ञान संस्कृत के नीचे, विज्ञान है ना भाई, वो कहाँ है संस्कृत के नीचे, तो संस्कृत ये है, तो इसके नीचे कौन हो जाएगा विज्ञान, विज्ञान है वो संस्कृत के नीचे। अब क्या पूछा आपसे कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तकें रखी जाएगी, तो सबसे नीचे पुस्तक कौन सी होगी भाई, विज्ञान की पुस्तक है भाई सबसे नीचे, तो क्या आंसर है क्या विज्ञान। अगर आपसे पूछे मध्य में कौन सी पुस्तक होगी, तो कौन सी होगी भाई आपकी हिंदी। आपसे पूछे सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक रखी गई है, तो वो आपकी क्या होगी भाई आपकी अर्थशास्त्र। तो ये इस प्रकार से आपकी पुस्तक रखी गई है भाई, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABCDE 5 पुस्तक है भाई, 5 पुस्तक है, CD के ऊपर है, CD के ऊपर है, CD के ऊपर है, EA के नीचे है, A के नीचे है, A के नीचे है, DA के ऊपर है, DA के ऊपर है, BE के नीचे है, BE के नीचे रखी गई है भाई, नीचे है। तो बताइए सबसे नीचे पुस्तक कौन सी है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। करें जल्दी सभी भाई। क्वेश्चन क्या है एक बार दोबारा समझे कि ABCD 5 पुस्तक हैं, CD के ऊपर है, EA के नीचे है, DA के ऊपर है, BE के नीचे, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी गई है भाई आपको ये बताना है। करें जैसे लास्ट क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है भाई ये भी। देखो अब क्या कहा, CD के ऊपर जो C पुस्तक है वो D के ऊपर, D के ऊपर, फिर कहा A के नीचे, देखो E है वो A के नीचे, E पुस्तक A के नीचे हो गया, बीच में हमने स्पेस छोड़ दिया, अभी नहीं पता यहां पर कौन सी पुस्तक आएगी। उसके बाद क्या कहा, DA के ऊपर, जो D है ना भाई वो किसके ऊपर है, A के ऊपर, देखो अब ये बिल्कुल सही रखी गई है भाई, ठीक है। फिर कहा जो B है वो E के नीचे, B पुस्तक E के नीचे, तो B E आ चुका, तो यहां पर कौन सी पुस्तक आएगी, B पुस्तक आएगी भाई, ठीक है। तो बताइए सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी गई है, तो सबसे नीचे जो पुस्तक है वो कौन सी होगी आपकी, वो होगी आपकी B। सबसे ऊपर की पूछे तो ऊपर कौन सी पुस्तक है, C। अगर बीच की पुस्तक पूछे तो बीच की पुस्तक कौन सी रहेगी आपकी, A, ये पुस्तक आपके बीच में आएगी भाई। समझ में आया सभी को। तो प्यारे विद्यार्थियों रैंकिंग टेस्ट ये टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं भाई। जितनी भी टाइपें आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टाइपें हैं, जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, मैंने वो सारी टाइपें आपको करवा दी है भाई। पेपर में इनसे बाहर कोई भी टाइप नहीं बनेगी भाई, ठीक है। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और देव स्टार क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।